भारत में शायद ही कुछ लोग होंगे जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि भारत ने व्हाट्सएप को एक ऐसा झटका दिया है जिसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। व्हाट्सएप पर क्यों लगा जुर्माना? भारत ने क्यों दिया बड़ा झटका? भारत में व्हाट्सएप को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब उस पर तगड़ा जुर्माना ठोका गया। दरअसल व्हाट्सएप की मनमानी पर सीसीआई ने भारी जुर्माना लगाया है। व्हाट्सएप भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में से एक है। इसकी डेली 55 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स एक्टिव रहते हैं। सीसीआई के इस जुर्माने के बाद भारतीय यूजर्स को व्हाट्सएप में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के व्हाट्सएप के पेरेंट कंपनी मेटा को भारतीय यूजर्स के हिसाब से नई प्राइवेसी कंट्रोल और डेटा शेयरिंग फीचर लाने पर मजबूर कर दिया है। क्यों लगा जुर्माना? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये जुर्माना लगा क्यों है। दरअसल व्हाट्सएप के जरिए यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल टारगेटेड एडवर्टीजमेंट के लिए किए जाने का आरोप मेटा पर लगा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा की तरफ से भारत के 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स का डेटा अपने अन्य कंपनियों के साथ एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल करने का ये जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने मेटा पर 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए कंपनी को अपने ऐप में इन ऐप नोटिफिकेशन जोड़ने का निर्देश दिया है। इन ऐप नोटिफिकेशन के जरिए यूजर्स को पता लग जाएगा कि उनका डेटा मेटा के प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद यूजर कंसेंट देंगे तो ही उनका डेटा एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेटा को सख्त निर्देश। व्हाट्सएप को 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के बाद यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल अगले 5 साल के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए करते हुए पाया गया है। सीसीआई ने व्हाट्सएप के पेरेंट को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वो अपने ऐप में स्पष्ट नोटिफिकेशन देकर यूजर्स को आगाह करे कि उनके डेटा का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा रहा है, ताकि वो कंसेंट दे सके। सीसीआई के प्रवक्ता ने कहा कि इन ऐप इंटरफेस में ये बदलाव यूजर्स को साफ साफ बताएगा कि व्हाट्सएप किस तरह से उनका डेटा प्रोसेस करता है। भारत में यूजर्स के पास ये कंट्रोल होना चाहिए कि वो अपने डेटा को किस कंपनी के साथ शेयर करना चाहता है या नहीं। इस इन ऐप नोटिफिकेशन की वजह से यूजर्स के पास अपने डेटा को शेयर करने का कंट्रोल मिल जाएगा। रेगुलेटर ने मेटा को सख्त निर्देश देते हुए भारत में ऐप के इंटरफेस में बदलाव लाने के लिए कहा है। हालांकि कंपनी की तरफ से इसे लेकर फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है। क्यों उठे थे सवाल? जनवरी 2021 से व्हाट्सएप ने उपभोक्ताओं को अपनी सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीतियों के अपडेट के बारे में सूचित किया। इन ऐप अधिसूचना में कहा गया कि 8 फरवरी 2021 से प्रभावी नियमों के मुताबिक उपभोक्ता को व्हाट्सएप का उपयोग जारी रखने के लिए कंपनी के साथ कुछ जरूरी डेटा साझा करना होगा। नतीजा ये हुआ कि उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि शर्त ये थी कि अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप में होंगे बदलाव। अब सीसीआई ने मेटा और व्हाट्सएप को कई बदलाव लागू करने के निर्देश दिए हैं। जैसे व्हाट्सएप को अब स्पष्ट रूप से यूजर को ये बताना होगा कि कौन सा डेटा किस उद्देश्य के लिए शेयर किया जा रहा है। अगले 5 सालों तक व्हाट्सएप की तरफ से मेटा को यूजर डेटा केवल विज्ञापन उद्देश्यों के लिए शेयर करने की परमिशन नहीं होगी। यूजर्स को ये ऑप्शन देना होगा कि वो अपने डेटा को मेटा कंपनियों के साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर नहीं। भारत मेटा के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, जहां व्हाट्सएप के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और मेटा का कुल यूजर बेस 1 अरब से भी ज्यादा है। सीसीआई के इस फैसले से मेटा की डेटा ड्रिवन बिजनेस स्ट्रैटेजी पर गहरा असर पड़ा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से किसी पर जुर्माना लगा है। इससे पहले भी अभी हाल ही में गूगल पर भी भारी दुनिया की जीडीपी से ज्यादा का जुर्माना लगा है।
गूगल पर भी जुर्माना। आपने जुर्माने और मोटी रकम को चुकाने के आदेश को कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी पर इतना जुर्माना लगा दिया गया हो जितना पैसा पूरी दुनिया में ही ना हो? जी हाँ, रूस के अपने अंदरूनी मसाइल के चलते गूगल पर इतना जुर्माना लगा दिया गया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। रूस की एक अदालत ने फैसला सुनाते हुए गूगल पर 2.5 डेसिलियन का जुर्माना लगाया, जो कि विश्व की कुल जीडीपी $100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। रूस की एक अदालत ने क्रेमलिन सपोर्टर्स मीडिया आउटलेट्स के अकाउंट को बहाल करने से इनकार करने पर गूगल पर लगभग 2.5 डेसिलियन का एक अजीब जुर्माना लगाया। 4 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये गणना की गई तो पता चला कि एक अजीब रकम है, विश्व बैंक के जरिए आकी गई वैश्विक जीडीपी से कहीं ज्यादा, जो लगभग $100 ट्रिलियन है। दरअसल 2020 में गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में अतिराष्ट्रवादी रूसी चैनल ट्रांसगार्ड को बैन कर दिया था, जिससे एक खतरनाक कानूनी लड़ाई छिड़ गई थी और अब पुतिन के रक्षा मंत्री के स्वामित्व वाले ज़्वेज़दा सहित 17 रूसी मीडिया स्टेशन उनकी सामग्री को रोकने के लिए गूगल पर मुकदमा कर रहे हैं। अदालत ने इस कार्यवाही के लिए प्रतिदिन 10,000 रूबल का जुर्माना लगाया है, जो हर हफ्ते दुगना हो रहा है, जिससे कुल राशि ग्लोबल हो जाती है, जो रूस और प्रमुख पश्चिमी तकनीकी फर्मों के बीच चल रहे कलेश को दिखा रही है। हर दिन बढ़ रहा है ब्याज। सरकारी मीडिया टैक्स से बात करते हुए वकील इवान मिरोजोव ने बताया कि अदालत ने गूगल को अपने प्लेटफॉर्म से चैनल हटाने के लिए प्रशासनिक अपराध संहिता के अनुच्छेद 13.41 के तहत जवाबदेह ठहराया है। अदालत ने कंपनी को इन चैनलों को बहाल करने का आदेश दिया और साथ ही प्रतिदिन 10,000 रूबल का जुर्माना लगाया है, जो चक्र वृद्ध ब्याज के कारण हर हफ्ते दुगनी हो जाती है। अगर 9 महीने के अंदर इसका समाधान नहीं हो गया तो ये जुर्माना अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है। गूगल पर इतने बड़े जुर्माने की खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग गूगल और पुतिन के मजे लेने लगे। कुछ यूजर्स ने कहा कि पुतिन ही ऐसा कर सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस अमाउंट को गिनने में गूगल के भी पसीने छूट जाएंगे। एक यूजर ने लिखा कि गूगल पर आज तक किसी ने इतना बड़ा अमाउंट सर्च नहीं किया होगा। कुछ लोगों ने इसका भी हिसाब लगाया कि इतने पैसे में कितने गूगल खोले जा सकते हैं। कोर्ट ने ठोका जुर्माना। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक ऐसा मामला भारत से भी सामने आया। भारत पर भी जुर्माना लगा। दरअसल ग्राहक को बिना बताए उसकी गिरवी रखे गए सोने को नीलाम करने पर साउथ दिल्ली के एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय फिटेंड कंपनी भारत पे को अनुचित कारोबार व्यवहार का दोषी ठहराया है। जिला आयोग ने कंपनी के आदेश की वो पीड़िता को उसके गिरवी रखे गए सोने की कीमत के तौर पर 1,40,000 का भुगतान करें और उसे मानसिक कष्ट देने के लिए 20,000 मुआवजे के तौर पर दे। प्रेसिडेंट मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले फोरम ने इस बात को गंभीरता से लिया कि शिकायत की कॉपी मिलने के बावजूद विपक्षी कंपनी ने निर्धारित समय अवधि में अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जो शिकायतकर्ता की शिकायतों के प्रति उसके कैजुअल रुख को दर्शाता है। जाकिर नगर के रहने वाले रशदा की शिकायत पर पिछले महीने 25 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया गया। शिकायत के मुताबिक महिला ने भारत पे से 1 साल के लिए 1 लाख का लोन लिया था। इसमें 74,000 रुपए गोल्ड लोन के तौर पर थे और 26,000 रुपए पर्सनल लोन के तौर पर। एग्रीमेंट के मुताबिक तय ब्याज दर पर सोने के इयररिंग, सोने की चेन और एक पेंडेंट गिरवी रखकर सोने का लोन लिया था। वित्तीय संकट की वजह से इस समय पर पूरा कर्ज नहीं चुका पाई। महिला की ज्वेलरी कर दी नीलाम। 60,000 देने के बावजूद 65,381 रुपए का कर्ज बकाया था। बाद में बकाया रकम देकर जब वो अपनी ज्वेलरी वापस लेने कंपनी के पास गई तो
उसके साथ बुरा व्यर्ताव किया गया। कंपनी ने कहा कि पैसों का समय पर भुगतान नहीं होने की वजह से ज्वेलरी को नीलाम कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें नीलामी या बकाया रकम के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। शिकायत के बावजूद कंपनी अपने बकाया पैसों की मांग करती रही और ज्वेलरी लौटाने से उसको मना कर दिया, जिस पर उसने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। रेड बुल पर भी जुर्माना। इतना ही नहीं, फार्मूला 1 की संचालक संस्थान FIA ने रेड बुल पर 2021 सत्र में लागत से अधिक खर्च करने के लिए सजा के तौर पर $70 लाख देने का जुर्माना लगाया था। साथ ही टीम को विंड टनल टाइम भी गंवाना पड़ा। टीम ने मैक्स वर्स्टेपेन के पहले चैंपियनशिप सत्र के दौरान निर्धारित राशि से $18 लाख ज्यादा खर्च किया था। मैक्सिको सिटी में इस जुर्माने की घोषणा की गई। हालांकि रेड बुल के विरोधियों को यह सजा संतुष्टि नहीं कर पाई, क्योंकि ये कड़ी सजा की उम्मीद कर रहे थे, जिसमें वर्स्टेपेन का पिछला साल जीता गया खिताब छीनने और विश्व में रेड बुल के खर्चे को कम करने की बात कही गई थी। रेड बुल की टीम वर्स्टेपेन के साथ दूसरा फार्मूला 1 खिताब और कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीत चुकी है, जबकि सत्र में 3 रेस अभी बची हुई है। रेड बुल के पास ये जुर्माना भरने के लिए 30 दिन का समय था और 2023 में निर्धारित विंड टाइम टर्मिनल को केवल 10% कम किया गया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब मेटा को भारत में तगड़ा झटका लगा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।